नहीं है। मोदी को बोल दे कि मेरे सामने आ जावे और मेरे लिए कितना काम किया और मैं 50 आदमी को लेके आता हूँ गरीबों को, उनको क्या हक दिला है मेरे को बता देवे खाली। गुजरात सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है, केवल लूट और जीएसटी के नाम पे लूट चलाई। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव से पहले जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता के दिल में क्या चल रहा है, लगातार हम अपने जो पब्लिक के ओपिनियन है उसको दिखा रहे हैं। गुजरात की जनता आखिरकार क्या क्या रही। देखिए, सीधे तौर पर अभी के स्थिति को देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक के जो हालात इस वक्त बने हुए, बहुत बड़े हद तक इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है वो सीधे तौर पर बता रही है कि इस बार बदलाव हो रहा है, इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से तस्वीर इस वक्त बदल रही है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हालात बने हुए, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाजपा जो है वो गुजरात में हार रही है। देखिए, 27 साल से गुजरात में मौजूद भाजपा ने जनता के लिए काम नहीं किया, शिक्षा को लेकर बात नहीं की, रोजगार का मुद्दा उठाया नहीं, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर कभी काम नहीं किया। तो जो अभी के हालात हम देख रहे हैं, जो अभी की हम तस्वीर देख रहे हैं, वो ये है कि जनता ने जिस तरह भाजपा को नकारना शुरू कर दी, तो शुरुआत है, इसे एक ट्रेलर कहा जाएगा। और 2024 में इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि अभी के वक्त के हालात और परिस्थितियों को देखकर ये समझा जाए तो शायद भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती चली जा रही है, भाजपा कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक डूबती चली जा रही है। और भाजपा जिस तरह से पिछड़ रही है और या फिर हार रही है, इसकी खुद वजह भाजपा ही है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये वीडियो, कैसे जनता की नाराजगी बीजेपी से दिखाई दे रही है। काम बताओ। चलिए सर, काम बताइए कुमार जी कि क्या काम किया बीजेपी ने। ये कह रहे हैं बीजेपी ये पुल बनाया, बराबर है। चलिए, पहला काम पुल बना। सुनिए, पहले सुनिए। हाँ। ये पुल बनाया, हाँ। 2 साल भी नहीं हुआ, हाँ। अभी काम का नहीं है। हाँ। और ये सब वरिष्ठ लोगों का नहीं, मतलब आपको लगता है बीजेपी ने काम किया है? वही तो बोलता हूँ, नहीं किया है। किया वो किया। अच्छा, आपने भी पता नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, दोनों आदमी को बता रहा हूँ। नहीं करा ऐसी की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस का पहले से ही प्रॉब्लम था, तो कांग्रेस के हिसाब से ये करने वाला था। उसके हिसाब से इन लोगों ने क्या करा कि चुनाव में हम करेंगे करके, पर इसने क्या करा, गरीबों की बिल्डिंग को तोड़ा, गरीबों को डालूंगा पैसे, वो करूंगा। पैसे तो मत डालो, पर महंगाई तो कम करो। अरे तो कह तो रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज पे पर उड़ाएंगे। कौन सा जहाज में बैठा अभी तक? तो ये नहीं हुआ ये सब। कौन भेजा बोलो, कोई तुमको मीडिया वाले ने बोला है? मैं हमने जहाज में जाके आए, हम प्लेन में जाके आए चप्पल पहन के। तो मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं ये सब। तो फिर पूछो ना उनको ही। मैं तो पूछने आपसे आया हूँ कि सच्चाई क्या है। नहीं, तुम मीडिया वाले उनको पूछो ना, हम तो तुमको बोल मैंने दिया। तो पूछा, उन्होंने कह तो रहे वो तो यूं बोल दिया, बड़े बड़े सपना दिखा दिया कि हवा में चलाएंगे, चाहे उसमें चलाएंगे। अभी तो खाली ये पुल बनाया, उसके ऊपर ही नहीं चल पा रहा, वो टूट पड़ा है, उसको कौन देखेगा? तो सच्चाई क्या है कि मतलब नहीं मिला है? सच्चाई खाली 2 नंबर वाले को मिला है। कौन है 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले कौन है उनको ही मालूम है, मोदी को ही मालूम है 2 नंबर वाले क्या है करके। ये गुजरात सरकार ने कोई काम काज नहीं किया। काम का तो क्या है, क्या काम किया बताइए इनको, क्या काम? ये बिलपन थोड़ी महंगाई के बहुत दिक्कत, महंगाई पे काम किया है, आप बताइए। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, काम बहुत महंगाई बहुत है, महंगाई है। बहुत महंगाई। क्या काम किया? यानी ये पुल का सब वो व्यवस्था अच्छी किया है, मगर महंगाई पे काम किया है। और अस्पताल में अच्छा भर्ती नहीं ले रहे भाई साहब। ये रुक्मणी दास पटेल बनाया, LG बनाया, वहाँ जाओ तो अभी दवा का पैसे ले रहे ले। अभी उगलवाता हूँ आपको, मोदी जी ने क्या काम किया है, क्या काम किया ताऊ जी? वो इनको पूछो, मेरे को पूछो ना। तो मतलब आपने कहा कोई काम नहीं। अरे भाई साहब, बीजेपी ने कोई काम काज नहीं किया है। बीजेपी ने गरीबों के घर तोड़वाए और लोगों को लूट कर ले गया है और गरीबों को किसी को हक दिया नहीं है। मैंने खुद ने, मेरी बात सुन, नहीं लाओ मेरी, अभी तक मैंने खुद ने भी 1500 रुपया LG में भरकर आया है, कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। और ऑपरेशन के पैसे भर के आए, UN मेहता में 80,000 रुपया भरकर आया है। मोदी जी ने कोई काम किया नहीं है। ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी एक नंबर का झूठा है और झूठ बोल रहा है, और गरीबों के लिए कोई खाली उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के रोड पर ला दिया है, है खाली ये पुल बना के यहीं मरो। मोदी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है। कुछ नहीं है। मोदी को बोल दे कि मेरे सामने आ जावे और मेरे लिए कितना काम किया और मैं 50 आदमी को लेके आता हूँ गरीबों को, उनको क्या हक दिला है मेरे को बता देवे खाली। गुजरात सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है, केवल लूट और जीएसटी के नाम पे लूट चलाई है। उनके आदमी को रिटर्न दिया है और उनके बंगले पूछो, हमारे को नहीं, ये पूछो इनको, चलते इंसान को पूछो, हमको मत पूछो। इंसान को यहाँ पे आप लोग देखिए समझदार, एक मिनट, आप भी समझदार है, आप भी समझदार है, आप भी समझदार है। सवाल का जवाब दीजिए, जब मोदी जी ने कुछ नहीं किया, गुजरात को बर्बाद कर दिया, फिर जीत कैसे रहे हैं?
पर जीत रहे उसको क्या कर रहे है वोटिंग के अंदर वही खबर नहीं पड़ रहा है ना। सुनो इधर लाओ, अगर मोदी जी एक दफे बैलेट पेपर ला देवे, मोदी को खाली ईवीएम खाली उनको ईवीएम हटवा दे, या तो फिर मेरे साथ चलकर वोटिंग कर ले। अरे आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा है? वो नहीं, मेरी बात से मेरे साथ चलकर वोटिंग कर ले। सरदार पटेल कैसा था, महात्मा गांधी कैसा कपड़ा पहना है, वो लोग का नाम नहीं है। 4 कला का एक कपड़ा पहनता है, 1 लाख रुपए का कपड़ा पहनता है, वो पब्लिक का पैसा नहीं। पूछो पूछो तुम पूछो उनको। तो मतलब मोदी जी के कपड़े से क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, अपना देश का प्रधानमंत्री आएगा। नहीं वड़ा प्रधान पहरे, लेकिन वड़ा प्रधान शादी खादी के अंदर होना चाहिए। शादी महात्मा गांधी ने धोती पहरी थी, सूट उतरवा दिया था गरीबों के लिए। ये वरिष्ठ ये काका क्या गलत बैठिए, किया है? एक मिनट रेलवे का इसका रिजर्वेशन मैन है। इधर बैठ के कैमरा हो रहा है। ये बताइए रेलवे का ना जो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल रहा था ना, उसको बंद कर दिया। अब ये इसको बेटी को मिलने नहीं जा सकता है। ये बताइए, तो फिर कांग्रेस कहाँ है इस दुनिया में? कांग्रेस को क्यों नहीं कांग्रेस आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी भी आएगा, पर ये आएगा दोनों में का कोई न एक बदलाव गरीबों के लिए काम करेगा? कांग्रेस ने जो गरीबों के लिए काम किया ना, वैसा कोई नहीं करेगा। कांग्रेस के टाइम पे जब मनमोहन सिंह 10 साल रहे थे, उसने जीएसटी, उसको मालूम है कि गरीब आदमी इसके अंदर मरेगा। गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस कहाँ है? वो नहीं, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस काम कर रही है। बीजेपी लोग जो चालाकी कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं आ रही है। मुस्लिम का नाम करके चालाकी में तो आ रहा है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था। साला बढ़ रहा है, मुस्लिम का नाम आगे करके वो बढ़ रहा है, मुसलमान। कह रहे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कह रहा है। वो धर्म के नाम पे लड़ाता है। धर्म के नाम पे ये सरकार चला रही है। भाजपा सरकार एक दूसरे को भाईचारा मिटा दिया है, एक दूसरे को दुश्मन बनवा दिया है। अगर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा देवे तो देख ले इलेक्शन लड़ लेवे। चलिए, आखिरी सवाल, हिंदू मुसलमान से किसको फायदा हो रहा है? हाँ? किसको फायदा? भाजपा को फायदा हो रहा है। हाँ भाजपा को ही हो रहा है ना। चलिए, अब की बार किसकी सरकार बन रही है आप लोग? अभी नवा सरकार चाहिए कोई भी। हाँ कांग्रेस आवे, आम आदमी आवे, कोई भी आवे चले। हाँ नवा बदलाव चाहिए। अच्छा, हमारे को समाज का इसका बात करे और जनता की क्या वही सरकार चाहिए, चाहे कोई भी सरकार, लेकिन जनता और 10 साल से लड़ रहा है काका। 1000 रुपया पेंशन के लिए, सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इन लोगों से बात कर एक चीज समझ में तो आ गई कि जो सपने दिखाए गए थे और मोदी सरकार के राज में जो गया था वो चीज हुआ नहीं है। यानी कि जो तकलीफ है लोगों का आपने सुना है, और यही तकलीफ जो है मोदी जी के लिए मुसीबत बनेगा। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया है। और देखिए, लगातार हमारी टीम गुजरात पहुंचकर मेहनत काफ़ी कर रही है, वहाँ से हम तक जानकारी पहुँचा रही है। हम तक जानकारियाँ जो सामने आ रही है ये बताता है कि किस तरह से आज के वक्त में, आज के समय में जो माहौल बना हुआ है, जो परिस्थितियाँ बनी है, क्या इसका बड़ा प्रभाव आने वाले समय के चुनाव पर पड़ेगा। जनता ने ये कह दिया मोदी लहर ख़त्म है, बीजेपी लहर ख़त्म है। क्या वाकई मोदी लहर जो ख़त्म हो गई है, बीजेपी लहर ख़त्म हो गई है? इसलिए जनता बीजेपी को लेकर जो है वो ये कह रही कि इस बार भाई मौका ही नहीं देना है, इस बार उन्हें लाना ही नहीं है। क्योंकि गुजरात में 27 साल से, हिमाचल में भाई हमने देख लिया कि क्या काम कर रहे थे। तो जो जनता का ओपिनियन है, जनता जो राय आज बीजेपी को लेकर दे रही है, वो आने वाले समय के लिए, भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। शायद आने वाले वक्त में पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में दिखती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।